गम्य च। माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय के मुकुट के जैसे खड़े माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने का गौरव प्राप्त है। नेपाल हिमालय में स्थित एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला है, जिस पर चढ़ने का प्रयास तो हर साल लाखों पर्वतारोही करते हैं, लेकिन कुछ साहसी लोग ही इस पर्वत को पार कर पाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग या तो खून जमा देने वाली इस ठंड के कारण आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं, या फिर आधे रास्ते में ही हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। आज मैं आपको माउंट एवरेस्ट की कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई भी नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था, क्योंकि 29,031 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे आते हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और बहुत सारे लोगों के शव तो आज भी इन बर्फीली चट्टानों के नीचे दबे पड़े हैं, जिन्हें आज तक वापस नहीं लाया जा सका। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वह एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की लगातार कोशिश करते रहे। इन कई सारे शूरवीरों में से एक थे नेपाल के तेंजिंग शेरपा। साल 1952 में नेपाल के तेंजिंग शेरपा के दिमाग पर एवरेस्ट को फतेह करने का जुनून सवार था। तब न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट को फतेह करने की कोशिश की थी, लेकिन वह दोनों उसमें असफल साबित हुए। साल 1952 में शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से ही वापस लौटना पड़ा था। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों के दिल में घर कर गया, लेकिन शेरपा तेंजिंग ने हार नहीं मानी और फिर से एक साल बाद साल 1953 में शेरपा तेंजिंग अपने 9 अंग्रेज पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर और कभी भी टूट पड़ने वाली बर्फ की चट्टानें और बर्फीली खाइयों के बीच वह लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए एडमंड हिलेरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके शरीर के भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वह हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते शेरपा तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और एडमंड ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर उस समय शेरपा ने वह रस्सी ना फेंकी होती तो एडमंड उस वक्त अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। खैर, शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नज़दीक पहुंचते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवांस की 9 लोगों की एक टीम थी, जो तेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने में असफल हो जाती या चढ़कर वापस आ जाती, तो उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। एडमंड और तेंजिंग की टीम ने लगभग आधे से ज्यादा एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाला ये छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवांस की टीम तेंजिंग की टीम से आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वह लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने भी अब जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी और वह एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से ही वापस लौट आए, क्योंकि यहाँ इतिहास किसी और के ही नाम लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तेंजिंग और एडमंड की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस था। स्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसियों ने हिम्मत नहीं हारी।
वह कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वह लोग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वह लोग ठीक से अपने इस मिशन को पूरा कर सके। तेंजिंग की गति भी धीमी हो रही थी, उनके पैर भी सुन पड़ रहे थे। कुछ यही हाल एडमंड का भी था। एडमंड ने तेंजिंग की तरफ देखा और उन्हें कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नाली को साफ किया, क्योंकि तेंजिंग को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वह लोग एक के बाद एक आने वाली ऐसी कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की ओर बढ़ाते रहे और आखिरकार 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब वह सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,031 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इस तरह दुनिया के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने फतेह कर लिया और इस तरह इंसानियत ने एक और कुदरत की ताकत को हरा दिया। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारी आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में।